हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो दोस्तों फाइनली दोस्तों आज हम नई फेरी पे जाने हैं, ना ही जाना है मार्केट, क्योंकि आज के दिन छुट्टी है। और छुट्टी की वजह से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि भाई आप एड्रेस नहीं बताते हो, आप माल कहाँ से लाते हो, आप कितने का लाते हो, ये सब नहीं बताते हो। और हमें उस दुकान का एड्रेस बताइए और वहाँ पर जाके हमें कुछ वीडियो बना के दिखाइए ताकि हमको यकीन हो कि आप कपड़ा कहाँ कहाँ से ला रहे हो। जैसे भाई इस सवाल का जवाब तो हर कोई दे सकता है, बहुत आसान है कि हम कपड़ा कहाँ से लाते हैं, किस जगह से लाते हैं, ये सब आपको बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आप किस जगह से हो, हमारे लोकल से हो कि आप दूर से हो। क्योंकि हम ऐसे ऐसे जगह से कपड़ा लेते हैं जहाँ पर हमको प्रॉफिट होता है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि यहाँ पे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमारा आसानी से माल आ जाएगा हमारे घर। क्योंकि दोस्तों हम शुरुआत जब किए थे तो हमको कुछ भी नहीं नॉलेज था कि हमको कपड़े कहाँ से लाना है, किस जगह से लाना है। जैसे जैसे हम पुराने होते गए वैसे वैसे हमारा सामान अभी हमारे घर तक आ जाता है। तो इसलिए आपको पता बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम जहाँ जहाँ से कपड़े लाते हैं ऐसा कोई नहीं है कि आप वहीं से लाइए, आप उससे भी बेहतर, उससे भी बढ़िया दुकान से आप ले सकते हो। क्योंकि आपके ऊपर, आप ऐसे हज़ारों मार्केट में दुकानें हैं जो आप जान लो कि मैं वहाँ से कपड़ा ले रहा हूँ तो उससे बेस्ट आपको कपड़े मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे भाई कि हमको उस जगह का एड्रेस दीजिए जहाँ पर आप जहाँ से कपड़ा सस्ता पड़े और अच्छा मिले। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट है कि अगर आप कपड़े बिजनेस करना चाहते हो तो थोड़ा सावधान होकर करना, क्योंकि इस काम में थोड़ा सा आपको रिस्क है। शुरुआती दौर में हर कोई सोचता है कि हम लखपति बन जाएं, 20,000 लगा के हम 50,000 रुपये कमाएं और 1 लाख रुपये लगा के हम 2.5 लाख 2 लाख रुपये कमाएं। हर कोई मतलब डबल और ट्रिपल कमाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन उसको किसी को नहीं पता होता है कि हमें बिजनेस किस तरह करना है, हमको बिजनेस के विषय में जानकारी है कि नहीं है। तो ये सब बहुत सारे लोगों की कॉमन बात है कि आप पैसे देख कर आते हो और पैसा जब आप नहीं कमा पाते हो तो वापस लौट जाते हो, कहते हो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तो दोस्तों इस काम में कोई भी अगर इंसान आता है तो सबसे बड़ा होता है कि पैशन, आपके पास पैशन है, आपको धैर्य है कि हम इस काम को सक्सेस करेंगे और अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, तब आप इस काम पे आना। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं कि नौकरी करते हैं 8,000 10,000 15,000 पे पूरा 12-12 घंटा काम करते हैं, लेकिन जब वो मतलब सैलरी मांगने जाते हैं लास्ट में तब भी उनको अच्छे से सैलरी मिलता नहीं है। मालिक कभी बोलेगा आज लेना, कभी बोलेगा कल ले लेना। क्योंकि दोस्तों आज से 5 से 6 साल पहले हम भी नौकरी करते थे और नौकरी किस तरह होता है वो हमको मालूम है। क्योंकि नौकरी में हर कोई की इज्जत तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जो मालिक कहता है वही हमको करना पड़ता है। हमने सऊदी भी मतलब जाके देख लिया हूँ और यहाँ भी काम करके देख लिया हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे कामों में ऐसे मतलब नौकरी किया हूँ जहाँ पर लगता है कि नौकरी हमारे लिए सबसे बेकार चीज़ है। अगर नौकरी में अगर हम छुट्टी मांगने जाएंगे तो वहाँ भी हमको बहाने मारना पड़ता है, वहाँ भी हमको गिड़गिड़ाने पड़ता है कि हमको छुट्टी दीजिए। लेकिन दोस्तों बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक राजा वाला फील आता है। अगर बिजनेस अगर आप खुद कर रहे हो, चाहे आप 20,000 का कर रहे हो, चाहे आप 20 लाख का कर रहे हो, लेकिन जब आप बिजनेस के विषय में आप उसका हाथ पूरा मालूम हो जाएगा कि हमें बिजनेस में पैसा किस तरह कमाना है और कौन सी दुकान ओपन करके कितना पैसा कमाएं, जब आपको यकीन हो जाएगा हाँ कि हमको नौकरी नहीं अच्छा है, हमको 4 से 5 घंटे में जहाँ पूरे दिन की दिहाड़ी हमारी मिल जा रही है वहाँ पर हम अपनी खुद का बिजनेस करेंगे और हम नौकरी करते नहीं करेंगे। तो हम इस विषय में आपको कुछ बताने वाले हैं कि पहला नंबर, हम कपड़ा कहाँ से लाते हैं। जैसे अगर कोई भी अगर कपड़े का दुकान करना चाहता है तो हमको ये नहीं पता कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि आप हो सकता है कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से देख रहे हो सकता है 300 किलोमीटर दूर देख रहे हो, या आप 100 या 200 किलोमीटर के आसपास में देख रहे हो। तो भाई यही एक मेन रीज़न है कि आपको हम सही लोकेशन बताते नहीं, क्योंकि हम जहाँ से मार्केट में कपड़े लाते हैं हमारे लोकल से लाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। क्योंकि शुरुआत में जब हमने दुकान ओपन किया था तो हमने सूरत तक गए थे और सूरत से जितना हमको मतलब प्रॉफिट बचने होता उतना आने जाने में और टैक्स देने में हमारा खर्चा लग जाता था। तो इसलिए हम जितना भी दूर होते हैं हम वहाँ जाते नहीं हैं, क्योंकि हमको 20 से 25,000 50,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट करना है और बता दिया जाए कि आप सूरत से जाइए और आप बिहार से हो तो बिहार और सूरत कितनी दूर है। मान हमारा घर अमेठी जिले में पड़ता है और अमेठी जिले से लेके सूरत कम से कम 1000-1200 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जाते जाते हमको 1000-1500 रुपया खर्चा किराया लग जाता और आते जाते 1000-1500 रुपया किराया लग जाता। लेकिन दोस्तों माल हम साथ में ला पाएँ कि ना ला पाएँ ये भी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी रिस्क है कि हमें पता नहीं वहाँ अच्छा कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जब नए जगह जाते हैं तो बिल्कुल मुझे नॉलेज नहीं होता कि हम कपड़ा किस जगह से लेंगे। तो इसलिए आपको पहले हम शुरुआती दौर में आपको यही इतना बताना चाहते हैं, जब भी आप कपड़े का बिजनेस करना तो अपने लोकल में ज़्यादा देखना। लोकल में जब देखोगे, आपको लोकल से माल उठाओगे तो उसका फुल गारंटी भी रहेगा और आपको साथ मतलब धोखाधड़ी भी नहीं होगा। आप धीरे धीरे जब स्टार्ट करोगे तो आपको एक अच्छे लेवल पर लेके जाओगे बिजनेस को। लेकिन जब आप बहुत तेज में स्टार्ट करोगे, फास्ट सारा काम करोगे, हमारे पास 5 लाख रुपया है तो 5 लाख चल के इन्वेस्ट करता हूं और कहीं इकट्ठा ही सारा महंगा सस्ता सब कमरा उठा के लाते हैं और हम सेल करते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि बिजनेस में आप हाथ इस तरह डालोगे तो 100% है कि आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए हम कभी भी कहते हैं कि आप जल्दबाजी इस काम में मत करिए, या किसी भी काम करते हो या कोई भी काम करते हो तो देखा देखी मत करिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हम इस काम को अच्छे से कर पाएंगे या हम आगे चल के इसको ग्रो कर पाएंगे तो आप उसी में अपना हाथ डालिए जिसमें आपको 100% शौक हो काम करने का और उसमें आपको प्रॉफिट
भी मिलता हो। आज के समय में कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। बिजनेस करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए और आपकी जुनून चाहिए कि हम आप बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पता लगे आप 30 से 40 हज़ार रुपये फंसा दिए हो और सोच रहे हो कि कस्टमर हमारे पास चल के आएगा, और कस्टमर को हम अगर आता है तो अपने आप वो डील करेंगे, हम जितना मर्जी हो उतना हम उसको बता देंगे, वो लेगा या नहीं लेगा वापस जाए। तो इस तरह बिजनेस नहीं होता। बिजनेस करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर आपका प्लान सही है, सटीक है, तो 100% है कि ज़िंदगी में आप कभी भी हार नहीं मानोगे। तो इसलिए हम कहता हूँ कभी भी ये मत कमेंट करो करो दोस्तों आप माल कहाँ से लाते हो। हम माल अपने लोकल से ले लेते हैं। आप लोग अक्सर हमारी वीडियो देखते होंगे कि हम जो लोग यहाँ होलसेल में काम करते हैं 40 से 50 हज़ार, लाख 2 लाख रुपए का माल मार्केट में लेके आते हैं, तो क्या होता है उनके पास एक्स्ट्रा मतलब डबल उनके पास कपड़े होते हैं, तिबल कपड़े होते हैं। क्योंकि जिसके पास पूंजी नहीं है, जिसके पास 20 से 30 हज़ार रुपये लगा के मार्केट कर रहा है, तो वो सोचेगा कि हम 5 से 10 हज़ार सामान लेने के लिए हम बाहर जाएं, जितना तो हम मतलब लेने जाएंगे कपड़ा, उतना ज़्यादा हमारा तेल पेट्रोल लगेगा, तो इससे बढ़िया और एक दिन का मेरा हर्जा भी होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर छोटा अगर सामान लेते हैं जैसे 2, 4, 5 हज़ार का, तो हम यही लोकल से ले लेते हैं। जैसे हमें 20 से 25 हज़ार का सामान लेते हैं तब हम बाहर जाते हैं। तो पहला नंबर आपको बता देते हैं कि हम माल कहाँ से लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर हमारे यहाँ से 250 से 300 किलोमीटर है खलीलाबाद आने जाने में हमको लग जाता है लगभग, यहाँ से अगर लोकेशन एग्जिट देखते हैं तो 180 या 85 मान लो 200 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन 200 किलोमीटर है नहीं, तो आने जाने में हमें 400 किलोमीटर लग जाता है। 400 किलोमीटर में जब हम भाड़ा किराया से जाते हैं तो 24 घंटे का हमारा हर्जा होता है। जैसे आज हम सुबह निकले तो शाम को वहाँ पहुँच जाते हैं, तो रात हो जाएगी तो रात में अक्सर कोई माल खरीदता नहीं है। लेकिन खलीलाबाद में क्या होता है कि 24 घंटा दुकान खुली होती है, वो एक बरदैया मार्केट है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 12 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक दुकान खुली रहती है और वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमको भाड़ा 500 से 600, 700 रुपया लग जाता है सिर्फ भाड़ा। तो आने जाने पर तो ये भाड़ा हो गया, और जो 150, 200 हम खाते पीते हैं उसका चार्ज अलग से हो जाता है। तो मान लो कि हमें 600, 700 रुपया भाड़ा हो गया, 200 प्लस रख लो हमारा खर्चा खाना पीने का है, और प्लस दोस्तों उसमें जो हमारा हर्जा होता है एक दिन की दिहाड़ी वो जाता है। मतलब हमारा समझ लो कि 1000 से 1200, 1500 रुपया हमारा आने जाने में खर्चा हो जाता है। अगर हम 1000, 1200 रुपया खर्चा करते हैं आने जाने में, तो हमें कम से कम वहां जाते हैं तो 20 से 25 हज़ार का हम माल लेके आते हैं, जिसमें दोस्तों हमारा प्रॉफिट उसमें बच भी जाता है और जो हर्जा खर्चा लगा होता है वो निकल भी आता है बहुत आसानी से। अगर मान लो हम 5000 का, 6000 का माल खलीलाबाद लेने जाएंगे तो वहां से पड़ता रहेगा या फिर यहाँ से रहेगा। यहाँ रहेगा तो हमें तो 5 पीस मतलब 5 रुपया एक्स्ट्रा यहाँ देना पड़ेगा, लेकिन वहां जाएंगे तो हमारा 5 रुपया प्रॉफिट होगा। तो 5000 में क्या होगा कि हमको आने जाने का सबसे ज़्यादा दिक्कत यह हो जाता है, और खर्चा किराया जो लगता है उसका तो बात ही अलग है। तो इसलिए दोस्तों हम जो मतलब थोड़ा माल लेते हैं तब हम खलीलाबाद नहीं जाते। ऐसे हैं हम खानपुर भी जाते हैं, और प्रतापगढ़ हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर है, तो यहाँ हम बाइक से जाते हैं तो 2 घंटा जाना 2 घंटा आने में आराम से जाते आते हैं, तो 4 घंटा हमको लग जाता है 1 घंटा कपड़ा खरीदने में। तो 4 से 5 घंटे में हम वहाँ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो हमारे जितने भी लोकल मार्केट होती हैं तो हम वहीं से कपड़ा उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट में पहले से दुकान खोल के रखे हैं तो उनके पास ऑप्शन भी होता है होलसेल का। जैसे 10-20 हज़ार, 30 हज़ार का कोई सामान ले, मतलब ओपन करके दुकान रखा है कपड़े का, तो उसको क्या होता है यहीं पे मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में, जितना भी सामान उसको चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन जब अच्छा आइटम ज़्यादा सामान लेना होता तब हम मार्केट में जाते हैं। तो बात यह है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई अगर मार्केट में अगर हमें काम करना है तो किस तरह करना है। तो पहला नंबर तो आपको हमेशा भी अगर जिस काम को अगर आपको करना है, पहला नंबर आप एक लिस्ट बनाइए, चार्ट बनाइए, उसी हिसाब से आप काम करिए। अगर जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे कि हमको क्या रखना है, क्या बेचना है और कितने रुपया प्रॉफिट लेना है, और ये सब जब आप लिखा पढ़ोगे तब आप 100 है जिस दिन से आप दुकान डालोगे उसी दिन से आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कि हमको 300 से 400, 500 रुपये से स्टार्ट करने हैं कपड़े। तो शुरुआत में तो आप नए होते हो, जोश में आप स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन दोस्तों उसको जब सेल नहीं होता है, मान लो कि आप 12 पीस लिए हो, 300-400 का खरीदारी आपके पड़ा है, उसको आप बेच रहे हो 600 में। अगर छोड़ाए आपको मतलब 300 का कपड़ा तो 500 में बेच रहे हो, 100 रुपया छोड़ दिए, या फिर 450 में ऐसे कुछ बेच रहे हो, तब भी आपको 150 रुपया एक पीस में बच रहा है। लेकिन जब आप 12 पीस ला रहे हो दोस्तों, उसमें से अगर 6 पीस बिक गया, 6 पीस रुक गया, तो क्या होता है उसमें और माल ला के आपको डालना पड़ता है। अगर मान लो कि उसमें कोई कपड़ा अगर उस ग्राहक को पसंद नहीं आ रहा है और आपके यहाँ रखे गंदा हो रहा है, तो क्या होता है जो महंगा कपड़ा लाते हो तो जितना प्रॉफिट आप कमाते हो उतने ही ज़्यादा उसमें जो बच जाता है वो आपका नुकसान होता है। क्योंकि आपको नए होते हो तो शुरुआत में कुछ भी नहीं मालूम होता है कि हम करें तो क्या करें और कौन से कपड़े लाएं ताकि हमारे कस्टमर अच्छा प्रॉफिट भी दें और हमारा दुकान भी काफ़ी अच्छा चले। तो हमारा यह कहने का मतलब है, जब भी अगर कोई नया आदमी है तो कम पूंजी में लागत लगाइए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करिए। जब आप इस तरह काम करोगे तो 100% है एक समय जब आप 50 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया से स्टार्ट करोगे, आने वाले में दोस्तों आप 1000, 2000 का भी कपड़ा रखोगे। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई 200
बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि 10 रुपये में, 20 रुपये में, 30 रुपये में, 50 रुपये में कौन सा कपड़ा आजकल मिलता है। तो भाई आपको हम लिखित दे देते हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आइए हमारे दुकान पे और हमारे मार्केट में जहाँ पे हम कपड़े सेल लगाते हैं, या अभी कहीं भी बाजार में जो मार्केट में लोग कपड़े सेल लगाते हैं उनसे जाके बात करिए। ईमानदारी से तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन हम 100% है कि आपको यकीन दिलाता हूँ, जो चीज़ अगर वो 10 रुपये का लाके खरीद के ला रहा है वो 20 रुपये उसमें बेचता है। जो चीज़ अगर 1000 रुपये का लाके खरीद रहे हो उसको 2000 में नहीं बेच पाओगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब आपको समझाने का ही है कि आप कम कपड़ों में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, सस्ते कपड़ों में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन महंगे कपड़ों में आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको हाईएस्ट आपको शोरूम खोलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लाइट फंक्शन सब कुछ मतलब आपकी दुकान में होनी चाहिए। जो कस्टमर आपको हलते हुए उसको मालूम चल जाएगा भाई कि ये हमारे स्टैंडर्ड का दुकान है कि नहीं है। आपकी दुकान में वही इंसान आएगा जो उसका लेवल उसी लायक रहेगा जिस लायक उसकी आपकी दुकान रहेगी। अगर आप महंगे कपड़े में महंगे शोरूम खोल के रखे हो, अगर उतनी औकात नहीं है किसी गरीब आदमी के जाने के लिए, आपको सोच रहे हो कि 500-600 से स्टार्ट है, तो वहाँ तो वो गरीब आदमी बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है हम गरीबों से ही। गरीब से जब लोग पैसे कमाते हैं तभी वो अमीर बन पाते हैं। ये समझ लो कि सबसे बड़ी ये बात है जो मार्केट में आज के समय में सेल लगा है, सीजन चल रहा है, 40-50 वाला कपड़ा 200, 150, 200 में बेच रहा है, लेकिन उसमें क्वालिटी भी होना चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेन रीज़न है, अगर जब आप जितने सस्ते कपड़ों से स्टार्ट करोगे, कम पूंजी में स्टार्ट करोगे, उतनी ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतने ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। तो हमेशा हम यही कहते हैं कि जब भी आप बिजनेस करना, आप शुरुआत में आपका 5 लाख का अगर बजट है तो उसमें 2.5 लाख ही खर्चा करिए। अगर आपका 50,000 का बजट है तो उसमें 25,000 का ही लागत लगाइए। इसलिए आपको कह रहा हूँ ताकि आपको आधा जो पैसा बचता है, जो कस्टमर आपको डिमांड करेगा, जो कपड़ा आप लाए रहोगे उसमें जो भूल गए होगे, जो नहीं लाए होगे, तो कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, वो आपसे डिमांड करेगा हमको ये कपड़ा चाहिए। तो आप एक पेन लीजिए और एक पन्ना लिखिए, उसमें आप 6-6 पीस का लिखते जाइए, जैसे जैसे कस्टमर आपसे डिमांड करता रहे। बाद में जो आपको 50,000 में 25,000 बचा के रखे हो, उसी में आप उसको धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे आप पूर्ति करते जाइए, और आपका जो कपड़ा रहेगा वो भी बिकेगा, और जो आपके पास दुकान पे नहीं रहेगा वो भी आप धीरे धीरे खरीदते रहोगे, उसी में से प्रॉफिट भी कमाओगे, उसी में से खरीदारी भी करोगे। तो आपका दुकान बहुत अच्छी चलेगी और काफ़ी शानदार आप प्रॉफिट कमाओगे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमें कपड़े के जहाँ से आप खरीदते हो वो दुकान का नाम बता दीजिए, हम वहाँ पे जाएं और कपड़ा खरीद के लाएं। दोस्तों हम आपको दुकान भी बता देंगे, आपको हम रेट भी बता देंगे, लेकिन जब आप खरीदारी करने जाओगे तो हो सकता है कि आप उस रेट में वो आपको नहीं देगा, क्योंकि हम हो सकता है 2 साल, 5 साल, 10 साल से उसके पास कपड़ा ले रहे हैं, इसलिए उसको मालूम कि हमारा कस्टमर पुराना है, तो इसको हम हिसाब से लगाएंगे रेट। अगर कोई नया कस्टमर जब आता है तो उसको 5 रुपया प्लस में लगा के देते हैं, क्योंकि आप 1 बार 2 बार आप उस दुकान पर जाइए, 5 बार 10 बार जाइए, आप व्यवहार बनाइए, तो हो सकता है कि आपका लेन देन अच्छा हो। तो क्या होगा कि दुकान वाला समझेगा कि हम ये हमारा कस्टमर परमानेंट है, इसको भाई जितना भी कपड़े आते हैं उसको हिसाब से रेट लगाना है, और इसको उधार नगद दोनों देना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों हमेशा कहता हूं कि आप शुरुआत में तो थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे काम करते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा आप उस काम के राजा बन जाओगे, बादशाह। तो काफी शानदार आप पैसे कमाओगे। और यकीन नहीं, अगर 25,000 आप लगा रहे हो तो 25,000 एक महीने में आप निकाल सकते हो कमा के। आपके अंदर हुनर होना चाहिए। बस आपको यही कहता हूं कि नए होगे तो शुरुआत में परेशानी हो सकता है, लेकिन आप इस काम को छोड़ोगे नहीं, 100% दोगे 3 से 2 साल, तो 100% है कि आने वाले समय में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे सोच समझ के करोगे और उसका डबल पैसा कमाओगे। आज के समय में दोस्तों 100 रुपये वाला सामान 200 में भी बेच सकते हो, और 100 रुपये वाला सामान आप 100 रुपये में भी नहीं बेच सकते। तो ये आपके अंदर हुनर होना चाहिए, और आप जब इस लाइन में हलोगे, जब आपको नॉलेज चलेगा तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे काम। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों बहुत सारे लोगों का जवाब मिल गया होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।